हेलो बच्चों। तो कक्षा 12 के फिजिक्स के पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। यह प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करणी में 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण एवं निर्गत कोण। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हम प्रिज्म ड्रा करते हैं। थोड़ा सा इसका एक प्रिज्म हमने ड्रा कर लिया और इसमें क्या क्या दिया है कि आपतन कोण जो है 60 डिग्री कोण वाले, यानी कि ए का मान जो दिया है दैट इज 60 डिग्री। अपवर्तनांक दिया है करणी में 2, यानी एन का जो वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है √/2। तो ज्ञात करना है अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या क्या होगा, अल्पतम विचलन कोण लैम्डा एम का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रिज्म फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है प्रिज्म सूत्र क्या होता है। प्रिज्म सूत्र से आप लोग लगा सकते हैं एन इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। वैल्यू रखा जाए तो एन की जगह पे हमने रखना है √2। यहाँ हो जाएगा साइन डेल्टा एम को तो कैलकुलेट ही करना है। ए का वैल्यू दिया है 60 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2। ये हो जाएगा आपका √/2। ये हो गया साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 और ये हो जाएगा साइन 30। इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 और √2 और ये साइन 30 उधर जाएगा, उसकी वैल्यू रख दिया जाए 1/2। तो यहाँ से मिल के आ जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 और इसको लिख सकते हैं 1/√2। इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और एक √2 से एक √2 कट गया तो बच जाएगा 1/√2। ठीक है, तो अब आप बताएं कि साइन के किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है मान। तो आपको पता होगा साइन 45 डिग्री के लिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं साइन डेल एम प्लस 60/2 और इसकी वैल्यू को हम लोग इक्वल कर देंगे साइन 45 से, और यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल एम प्लस 60/2 इज इक्वल टू 45। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 90, तो डेल एम प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मल्टीप्लाई 45 दूनी 90, तो डेल एम इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 60, तो डेल एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। ये पहला आंसर हो गया, ये हमारे पास हो गया पहला आंसर। अब पूछ रहा है आपतन कोण। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, ये फॉर्मूला, इसमें ये साइन आई के जगह पे रखा जाता है और ये रखा जाता है साइन आर के जगह पे। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा इसका घटा दिया जाए, आई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए की जगह पे 60, डेल्टा एम आया है 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आई इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। अब इसी में आर की जगह पे रख सकते हैं हम लोग a/2, आपको पता है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा a/2। इसका मान आ जाएगा ए का मान 60/2 दैट इज 30 डिग्री यहाँ से। और निर्गत कोण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निर्गत कोण। तो निर्गत कोण कितना हो जाएगा, निर्गत कोण, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी अल्पतम विचलन की स्थिति होती है तो उसमें यहाँ से और इसको ड्रॉ किया जाए तो ये है आई और इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण इमर्जेंट ई। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई और ई का मान दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये शर्त है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आई की वैल्यू ई के बराबर, और आई हमने कैलकुलेट किया है कितना 45 डिग्री, यानी निर्गत कोण का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।